है, दोपहर में ही करना है। वेरिएंट जब भी आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं। और जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड और कोई भी तरीका से परेशान है वो भी इस वीडियो को मेडिटेशन कर सकते हैं। इस वीडियो हम नाम तो दिया है इंद्रानी देवी, मगर ये इंद्रानी देवी फाइनेंस के लिए है, ये सबको पता है। ये जो इंद्रानी देवी है हमारी इंद्रदेव की वाइफ है। एक तो सची देवी है और इंद्रानी देवी है। पूरा जितने भी देवी देवता हैं उन सबकी माँ है। कौन? द कॉस्मिक मदर अदिति देवी। ओके, अदिति देवी की बच्चे हैं 12 सूर्य और इंद्रदेव, और उनकी बहू है ये इंद्रानी देवी। जितने भी देवी देवता हैं और किसी भी लोक के इस ब्रह्मांड के अंदर किसी भी लोक की कोई भी द ब्यूटीफुल, द वैल्यूबल, द हाईएस्ट, द वैल्यूएस्ट कोई भी चीज होता है इस पूरी कायनात की, पूरी ब्रह्मांड की, वो चीज सबसे पहले आती है इंद्रानी देवी के पास। वहां से फिल्टर होके फिर किस किस के पास जो जो पहुंचना है अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज वो उनके पास पहुंचती है। अभी कहीं और मत जाइए, अभी हम इंसान हैं। ओके, हम एक दूसरों से बात करने के लिए एक फोन चाहिए। इस धरती के ऊपर एक दूसरों से बात करने के लिए फोन चाहिए। क्या पता दूसरी दुनिया में थर्ड आई चाहिए, तीसरी दुनिया में कुछ और चीजें चाहिए। इस दुनिया के लिए फिजिकली हमको कुछ चाहिए तो वो फोन है, जूम है, यूट्यूब है। ये सारे गिफ्ट्स हमको किससे आ रही हैं? नक्षत्र लोक में दूसरी कुछ और वैरायटी की गैजेट्स यूज करते हैं। ओके, और दूसरी बात, हमको पेट्रोल चाहिए, गाड़ी चाहिए, फ्लाइट चाहिए। ऐसा बहुत सारे चीजें हैं जो इंद्रानी देवी को हम प्रेयर करते हैं। एक जनरेशन पूरा किसी बात से परेशान है या कोई हेल्थ के लिए, आपको एक बात मालूम नहीं, इंद्रानी देवी किसी को भी लेप्रेसी है, एड्स है, कैंसर है और किसी भी तरीका की टच करने से जो भी बीमारियां आती हैं, इन्फेक्शन से, एलर्जी से, उसको निर्मूलन करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए बहुत बड़ा हाईएस्ट पावर है। और हमारा फैमिली में भी एक से दूसरों को ये इन टच में, मीन्स डीएनए के थ्रू और जेनेटिक्स के थ्रू जो भी परेशानी आ रही है, पीढ़ी टू पीढ़ी उस परेशानी से परेशान है, उसको वही की वही खत्म करने के लिए इंद्रानी देवी का तो हाईएस्ट पावर है। ये एलर्जी क्या है? जो अनवांटेड चीज आपको वांटेडली परेशान कर रही है। आपको तो नहीं चाहिए एलर्जी की जो भी बीइंग्स हैं, आपको तो नहीं चाहिए वो, मगर वो आपको नहीं चाहिए, फिर भी एलर्जी आपको चाह के आपकी बॉडी के ऊपर आप जो भी खा रहे हो, पी रहे हो, वो सारी चीजें जबरदस्ती आपसे एनर्जी लेके आपकी विटामिन मिनरल्स बॉडी के अंदर जो भी प्रोड्यूस होता है वही तो खा के जी रही है। आपकी बॉडी के अंदर डेली आपको जो मिलना चाहिए वो जबरदस्ती वो खा के जी रही है और आपको इरिटेट कर रही है। और आपकी बॉडी के अंदर जो मेलानिन प्रोडक्शन है और ब्लड है, जैसे ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है, ब्लड खराब हो गया, स्किन के अंदर इन्फेक्शन है, मेलानिन प्रोडक्ट खराब हो गया, स्किन खराब हो गया, वहां जो मिनरल्स प्रोड्यूस होता है एक जगह से दूसरी जगह आपकी स्किन पे जो ट्रैवल होना चाहिए, उन चीजों को एलर्जी ने खराब कर लिया। वो इट इज अ पैरासाइट लिविंग ऑन यू एंड यू डोंट वांट इट। वो आपको चाहता, तो आप दोनों के बीच में क्या ऐसा कनेक्शन थी, वो आके आपकी बॉडी को टच करके वो सुकून से, आराम से आपके साथ रह रही है। आपने क्या सोच के इसको इनवाइट किया था? तो ये आपने तो नहीं चाहिए, दिमाग से बोल रहे हो, मगर आपके अंदर जरूर कुछ ना कुछ ऐसी डिवाइस है, उसको वो अट्रैक्ट कर लिया है। उस डिवाइस को निर्मूलन करने के लिए पूरी जड़ से इंद्रानी देवी इज गोइंग टू हेल्प यू। आप किसी भी लोक में, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली ऑन अर्थ, कभी जुपिटर में पैदा हो गया, कभी नक्षत्र लोक में पैदा हो गया, ओके, कभी चौथी आसमान में पैदा हो गया, कभी स्वर्गलोक में पैदा हो गया, कभी भी कहीं भी आपने कहीं भी पैदा हुआ है, वहां कुछ ना कुछ आपने चाहा था, वहां कुछ ना कुछ आपको कर्म अनुभव करना था, वहां से कुछ ना कुछ आपको ज्ञान लेना था, फिर आपने फिजिकल बॉडी लेके इधर आया। उसी दौरान, उसी के बीच में ये एलर्जी, बीमारी टच करते ही सामने वाले से आप प्रॉब्लम्स फील करना और एक दूसरों से ट्रांसफर होना, ये सारी चीजें आपने खुद लेके आया है। तो ये पूरी कायनात में कहीं भी आपने पास्ट में पैदा होके वहां से आपने ये परेशानी को अनुभव करने के लिए इस धरती पे जन्म लिया था। आपके साथ साथ आपको ये पनिशमेंट देने के लिए एक कीड़ा भी पैदा हुआ है। इन दोनों के बीच की जो कनेक्शन थी और कर्मा थी, इसको काटने के लिए ही इंद्रा देव और इंद्रानी देवी आपको एनर्जीज आपको यूज होती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में कहाँ है? आपकी बैकबोन में है।
ऐसा बहुत सारे होमवर्क हैं हम बैकबोन पे कर सकते हैं। जितनी होमवर्क अपने अपना चक्रास के ऊपर, अपना डीएनए के ऊपर हमने किया था, उतना होमवर्क अपनी बैकबोन में भी हमको करना है। सो जनरली लोग क्या बोलते हैं, 7 चक्रास 7 चक्रास 7 चक्रास, मगर चक्रा बैलेंस होना है और कुंडलिनी शक्ति रेज होना है तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान के अंदर जो भी वज्र आयुध है वो हमारा बैकबोन है। योर बैकबोन इज योर वज्र आयुध। All the thunderstorms and etheric energies are transferred into your body through this your वज्रायुध। जो इंद्रदेव की हाथ में जो खड्ग है, उसकी जो आयुध है, इसको वज्रायुध कहते हैं। मगर इंसान की बॉडी के अंदर जो बैकबोन है, इधर नेक से लेके आखिरी लास्ट टिप तक, इसको भी वज्रायुध कहता है। यू कैन डू अ लॉट ऑफ मेराकिल्स बाय एक्टिवेटिंग योर वज्रायुध, योर बैकबोन। उस बैकबोन के अंदर बहुत मीन्स डायनोसर की टाइम से लेके फिर वो एप्स की टाइम से लेके अभी तक इंसान धीरे 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 जैसे इंसान बनता हुआ आया है। आप अपनी ग्रैंड पेरेंट्स को, परदादियों को याद कर लीजिए, उनकी मेमोरी से लेके नेक्स्ट मेमोरी से लेके फिर वो लोग उस टाइम पे बुल्स के साथ, काउस के साथ हैं, इसके बाद लोग हॉर्सेस के साथ हैं, राजस्थान में लोग कैमल्स के साथ हैं, है ना। अभी हम छोटे छोटे पेट्स के साथ हैं, कोई बिल्ली के साथ है, फिर एनिमल्स की सेंस और ह्यूमंस की सेंस और डिफरेंट डिफरेंट लोगों की और तरीका तरीका मिट्टी की, खाने की, और वहां जात में जितने भी व्हाट यू कॉल ट्रेडिशंस की, इन सारे इंफॉर्मेशन आपकी बैकबोन में है। और दुख, मुसीबत, तकलीफ, बीमारी और इसका सोल्यूशन, आपको एलर्जी आया, ठीक है, फिर वो एलर्जी को अभी आपने ठीक कर लिया कुछ ना कुछ इस्तेमाल करके, फिर वो मेमोरी कहाँ है, आपके अंदर है। नेक्स्ट 2 पीढ़ी के बाद, 3 पीढ़ी के बाद आपकी जीन्स किसको आया है, फिर वहां किसी को एलर्जी हुआ, उसको कैसा क्लियर करना है, वो मेमोरी आपके अंदर है। या उस टाइम पे किसी और को वो एलर्जी आया, फिर ये इलाज करने की इंफॉर्मेशन और मेमोरी आपके अंदर है। अभी हमने सडनली हीलर नहीं बना यार, हमने सडनली ये सारे नहीं आया। आपकी ग्रैंड मदर ने कुछ ना कुछ तो करे होंगे, किसी को अच्छा काम किया होंगे, किसी को इलाज करा होंगे, अपने ग्रैंडफादर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर होंगे, या घर पे छोटे मोटे घरेलू के इलाज करते होंगे, फिर वो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर है तो आपके हाथ से आपके दिमाग में आते हैं, यार पेट में दर्द है, इस तरह का दर्द है, चलो जीरा खाओ, चलो ये चूरन खाओ, वो खाओ, ये खाओ, बोल के जो आप बोल रहे हो ये मेमोरी है आपके अंदर, ये बैकबोन में है आपके अंदर, इसलिए आपको इस तरह की फीलिंग आती है। आपको फाइट मास्टर ने, अभी दुनिया में इतनी सारे काम है, आपने इसी काम को क्यों चुना है? कहीं ना कहीं वो मेमोरी है आपके अंदर और आपके हाथ से वो। और बहुत सारे हीलर्स ये बोलते हैं, मैम मुझे पता नहीं है, मैम सामने वाले बोलते हैं कि मैं हील हो गया, मैम मैं ऐसे करती हूँ ना तो मुझे पता नहीं है ऐसा है, मगर वो सामने वाले हील हो जाते हैं पूरे ना। 100 लोग सो गया मैम, मैंने मेडिटेशन बताया, 50 लोग सो गया मैम, उसमें से 10 लोग उठ के ना मेरे बीमारी खत्म हो गई, बोला मैम वो है मैम, ये है मैम, मेरे पास क्या है मैम, ये बोलते रहते। ये क्या है? आपकी ग्रैंड पेरेंट्स है आपके साथ, आपकी मेमोरी है आपके साथ, है ना। ऐसा नहीं डुबुक अपने नीचे थोड़ी आया था, डुबुक थोड़ी नीचे तो नहीं आया ना। सो ये बहुत सारे हैं। और मैं इसका एक बहुत पास्ट जो ओरिजिनल हिस्ट्री में हम जाते हैं, जो सच्चाई है, जो बहुत सारे हिंदूज नहीं जानते हैं, ये सारे जितने भी हम देवी देवताओं के नाम ले रहे हैं, जो भी सोल है, ये असल में दीज आर नॉट फिक्स्ड सोल्स, दीज आर नॉट फिक्स्ड सोल्स। मीन्स हमारा कंट्री की जो पीएम है वो कौन है? अभी इस वक्त की मोदी जी है, मगर हमेशा इंडिया जब तक रहेगा तब तक मोदी जी नहीं रहेगा, कभी भी कोई भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो वैसा ही ईश्वर से या अनंत कोटि ब्रह्मांड से कुछ ऊर्जाएं, ओके, ऊर्जाएं की समूह, एक इंसान ऑल द एनर्जी एंड ऑल द कॉन्शियस लेके कुछ एक मैकेनिज्म की हिसाब से कुछ लोग ह्यूमन बॉडी लेके फिर इस धरती पे पैदा हुआ है। और जो शुरू में जो भी पैदा हुआ है, बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन है ना, अंडा पहला है या मुर्गा पहला है? मुर्गी पहली है, तो मुर्गी का तो मुर्गा भी तो चाहिए ना अंडा आने के लिए। अभी इस क्वेश्चन की आज तक किसी को भी आंसर नहीं आया है। आंसर है किसी के पास? इंसान से पहला इंसान कैसा आया है? सो ये इंसान सृष्टि किया गया है। इंसान, human beings are not born on the earth, they are created,
and human beings created so many things and God created human beings. We are the creation of God. भगवान की क्रिएशन है, हम भगवान से पैदा हुआ बच्चे नहीं हैं। फिर नेक्स्ट जनरेशन फिर इसको बढ़ाने के लिए इसको पैदा किया है। और आपको मालूम है बहुत सारे लोगों के घर की नाम प्रजापति है। प्रजापति घर की नाम होते हैं ना, तो प्रजापति का मतलब क्या है? जिसको भगवान ने दुनिया को बढ़ाने के लिए, बच्चे करने के लिए आज्ञा दिया था, उस कौम का नाम है प्रजापति। और कई लोगों के घर का नाम है चौहान। चौहान का मतलब क्या है? एंजल्स का कौम है, हायर में से अर्थ के ऊपर लोगों के अच्छे अच्छे बातें समझा के, भगवान की बातें समझा के उनके अंदर डिवाइन एनर्जी बढ़ाने की कौम है चौहान। और कश्यप महर्षि की गोत्र बहुत सारे लोग की हैं और भरद्वाज महर्षि की गोत्र हैं। तो ये सब कौन है, कैसे आया है? यही है ना फिर। और जो भी भरद्वाज गौतम महर्षि हैं और जो भी भरद्वाज महर्षि हैं वो गुरुग्रह की संतति है, गुरुग्रह से आया हुआ लोग हैं। वो जाएगा तो जो भी जाएगा फिर इधर से बॉडी वेकेट करके फिर भी गुरुग्रह की रिलेटेड के जो भी नक्षत्र हैं उसी के अंदर वो सोल जाएगा या गुरुग्रह में निवास के लिए जाएगा। आप आपकी गोत्र बताओ या आपके नक्षत्र बताओ, आप कहाँ से आया, कहाँ जाओगे मैं बताऊंगी, और क्यों आया है मैं बताऊंगी। सो वी आर फिक्स्ड। सो अब क्या हो गया, लोग हम कौन है, हम कहाँ से आए, क्यों आए, ये सब धीरे धीरे छोड़ दिया। और डूड वो ये मैं आईफोन लेने के लिए वो आया, मैं ये लेने के लिए आया, मैं वो करने के लिए आया, वो उस पे आ गया था। तो हम इस सब किसी के लिए नहीं आया है। ओके, सो हम जो लोअर डायमेंशन में से जो लोग हायर डायमेंशन पे जाने की मकसद नहीं है, लोअर में ही मजे करने की एक कौम है, असुर का कौम है, उसकी असर पड़ के फिर लोग जो इंडिया में पैदा हुआ, खास करके जो स्वर्ग भूमि में पैदा हुआ है, फिर वो आगे जाने की बात भूल के फिर इधर ही रहने की बात याद करके ऐसे रह गए हैं। कुछ जात ऐसी हैं हायर डायमेंशन पे जाने के लिए, मीन्स जो भी भगवान के साथ की सृष्टि से ह्यूमन बीइंग इधर सृष्टि हुआ है। क्यों? इस धरती के ऊपर राम है, श्याम है, शिव है, कोई भी हो, अपना कर्म को अनुभव करना है। और हायर डायमेंशन में विदाउट द बॉडी उनको कई सोल्स को गाइड करना है, तो वो फिजिकल बॉडी से इस मिट्टी पे जन्म लेना ही पड़ेगा। एक सोल खाना देख सकती है, बिना ह्यूमन बॉडी वो खाना कैसे खा सकती है? एक सोल प्यार कर सकती है, उस प्यार की अनुभव करने के लिए बिना टच करे, बिना फील करे, बिना बॉडी वो साथ रहे, उसको कैसा करेगी? एक सोल कैसा बच्चा पैदा करेगी बिना ह्यूमन बॉडी? एक दुख और आंखों से आंसू और हंसी और पेट भरना और खाना खाना और सोना, और इवन जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, कुंडलिनी शक्ति रेज होना, चक्रा बैलेंस करना, सोल नॉलेज होती है मगर सोल नहीं कर सकती है। ये फिजिकल बॉडी के थ्रू ही संभव है। तभी तो कोई भी सोल आखिरी में शिव के अंदर मिलना है और मोक्ष पाना है, इस मिट्टी में ही जन्म लेना है। वो आसमान में जन्म लेके मोक्ष नहीं पा पाती हैं। तभी तो इस मिट्टी की खासियत है। कितना भी महान महान ऋषि है, कितना भी ज्ञान वाला ऋषि है, आके फिर फाइनल इस मिट्टी में पैदा हुआ, इस गंगा जल का ही पानी पिया, इस शिव को ही पूजा, यही मंत्र पढ़ा, यही तपस्या करके फिर आस्ट्रली स्वर्गलोक जाके आया, आस्ट्रली शिवलोक जाके आया। मगर वहां जाने के लिए भी इस मिट्टी के ऊपर ही बेटा, पेड़ के नीचे ही बैठा है। लक्ष्मी देवी ने भी अपनी जो प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करना है तो मिट्टी में ही इधर जन्म लेके, बहुत पैसा वालों के घर में जन्म लेके उस प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करेगी, उसके अंश से पैदा होके। सो हम सारे क्या हुआ, कोई कोई किसी किसी के अंश है, उसका ज्ञान लेके, उसका कर्म लेके, उनकी फिर ब्लेसिंग्स लेके फिर हमने पैदा हुआ। हम जिस बात पे स्ट्रगल कर रहे हैं असल में वो स्ट्रगल हमारा नहीं है। आप अपने आप को आप समझ रहे हो, इसलिए आप स्ट्रगल हो रहे हो। जिसकी अंश के थ्रू आपने आया है, उस अंश को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए उनको आगे जाने के लिए। फिर आपकी फिजिकल बॉडी देके आपको सोल को, रूह को उसके अंदर डाला है, उस बात को ज्ञान नहीं है। फिर उस बात पे आपको ज्ञान लेने के लिए इधर धरती पे स्ट्रगल कर रहे हो। दुख, आंखें में आंसू, रिलेशनशिप, वो है, ये सारे मिक्स वाला मस्टर्ड
वो खिचड़ी बना रखे, उस पे कभी कभी टेस्टी अच्छी हो जाती है, कभी कभी खुद बिगाड़ लेते हो, फिर दोबारा खिचड़ी बनाना शुरू करते हो, फिर ये 100 साल में खिचड़ी बन गई आपसे, हो गया, ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में जाओगे, वरना तो दोबारा यही खिचड़ी बनाने के लिए ऊपर जाने के बाद अकल आएगी, अरे यार ये मिस्टेक किया मैंने, फिर दोबारा आओगे, दोबारा रेसिपी स्टार्ट करोगे, और ये फाइनली बनने के बाद आने के पहले आप नहीं हो, जो अनुभव कर रहे हो वो आप नहीं हो, अनुभव होने के बाद जो जाओगे वो आप नहीं हो। आपकी ऑफिस में कोई कारीगर काम कर रहे हैं, लॉस आया, वो किसका है? वर्कर का है ही नहीं। बहुत सारे पैसा आया, वो किसका है? वो वर्कर का है ही नहीं, उसका जो सैलरी है वो तो फिक्स्ड है, मगर वो मेहनत अच्छा करता है, जिसकी वजह ऑफिस में अच्छा मीन्स पैसा आ जाते हैं, ऑफिस को अच्छा कुछ हो जाती है, ऑर्डर्स आते हैं, उसको बोनस मिलती रहती है, इसलिए ऑफिस किसका हो जाएगा? ऑफिस तो ओनर का ही है। सो मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ, वी आर स्पिरिचुअल लेबर वर्किंग फॉर आवर शिवा, वी आर स्पिरिचुअल लेबर वर्किंग फॉर आवर शिवा। और वर्कर को कोई भी परेशानी आता हो, काम छोड़ देता है, वो ओनर को ज्यादा इफेक्ट होती है। वर्कर को सैलरी में से उस दिन का 500,000 कट जाएगी, बड़ी बात नहीं है, मगर ओनर का जो लॉस होती है वो ज्यादा होती है। इसलिए जब हम उसकी अंडर में रहते हैं तो हमारा पूरी प्रॉब्लम्स वो हमारे को सॉल्व करके देगा, आपको खुद को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मगर हम उसके अंडर पे हैं, इस बात की हम सरेंडर होना चाहिए, सरेंडर आवरसेल्फ टू द यूनिवर्स, सो यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ अस। यही तो बोल रहे हैं ना सब लोग, ये मैं नया थोड़ी बोल रही हूँ मैं, दिस इज द ओल्ड डायलॉग, मगर इसका हकीकत और इसका अर्थ समझे नहीं लोगों ने। जब आप सरेंडर नहीं होगे तो यूनिवर्स आपको कैसे टेक केयर करेंगे? आप आपके पेरेंट्स फलाना है, या आपके ब्रदर फलाना है, या आपके ओनर फलाना है, आप उसके अंडर में आया, आपको कुछ भी होता है, वो लोग आपके लिए भाग के आएगा। जब आप सोचते हो मैं खुद ही सब कुछ हूँ, और आप किसी का भी अंडर में नहीं आ रहे हो, किसी को सरेंडर नहीं हो रहे हो, देन कैसे? मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं सुबह उठते उसको इसको नमस्कार करो, मगर एक ग्रैटिट्यूड और हम किसके अंदर हैं ये बात हमको मालूम चलना चाहिए। ओके, सो टॉपिक डाइवर्ट हो रही है, वी गो विद इंद्रानी देवी। सो इंद्रानी देवी, सो शी इज द मोस्ट पावरफुल एंड ब्यूटीफुल गॉडेस। अब मुझे तो ये बात मालूम नहीं है ये सच में ऐसा बेटी है नहीं है, मगर जो हमारा मुनि है, ऋषि है, जिसने इस पावर को देख चुके हैं और महसूस कर चुके हैं, और इस पावर से, ब्रह्मांड में से उनको जो चाहिए वो पावर उन लोगों ने अपनी बैकबोन पे वापस धरती पे लेके आया है। उसने जो तपस्या किया है अपन के एंसेस्टर्स और ऋषिज और मुनिज, फिर इस पावर को टच करके वहां से कुछ पावर इन्होंने वापस धरती पे लेके आया, तो उन्होंने इस बात की रचित किया है कि इंद्रानी देवी ऐसी रहती है और इनके पास इस पावर्स रहते हैं, तो जो भी उस पावर को टच करते हैं उन सबको इस टाइप की पावर्स मिल जाती है। और वो इंद्रानी देवी बैठती है व्हाइट एलिफेंट के ऊपर, जिसका नाम है ऐरावत, और मूलाधार चक्र में, मीन्स इस धरती पे इंसान इस मिट्टी में जो पैदा हुआ है, जितने भी आपकी फिजिकल बॉडी और आपके अंदर जो 7 चक्रास, जितने भी ग्लैंड्स, और आप जो भी चीज ओढ़ रहे हो, पहन रहे हो, बाल को तेल लगा रहे हो, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, सब चीज इस मदर अर्थ से ही, गोल्ड, प्लैटिनम, क्रिस्टल्स, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द अर्थ। जितने भी हम खाना खा रहे हैं, और कोई नॉन वेज भी खा रहे हो, फिर वो भी यही पेड़ पौधों को ही खा रही है। जितने भी जलचर हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी कॉटन, पेट्रोलियम, एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर गेटिंग फ्रॉम द अर्थ, ओनली फ्रॉम द मदर अर्थ, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। ये मूलाधार चक्र में जो हाथी है दैट इज व्हाइट एलिफेंट है, और इंद्रानी देवी के पास जो हाथी है वही जो व्हाइट एलिफेंट है। और इसको किसी किसी में इसका जो 16 ट्रंक्स बोलते हैं, किसी में 7 ट्रंक्स बोलते हैं, मीन्स एक हाथी इतना स्ट्रांग है, और 7 सूंड वाला हाथी कितना स्ट्रांग है, और वे एक बार आवाज देती हैं, ये 7 सूंडों से जब साउंड बाहर आती है, 7 जन्म की पीछे की जो पाप है और वहां की जो भी नेगेटिविटी इनकी बॉडी के अंदर है, वो एक बार बाहर आपको छोड़ के, वो नेगेटिविटी बाहर छोड़ के चले जाएगा। मीन्स वो जो मैं बता रही हूँ ना, ये नेगेटिविटी या एलर्जी या कोई भी पाप कर्म आपको जो टच होके रही है, तो आपकी इनकी बीच की जो बॉन्डिंग है वो छोड़ के चले जाएगा। आप उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दोगे, तो वो पाप कर्म आपके साथ रह नहीं पाएगी, और वो पाप कर्म आपको अनुभव करवाने के लिए जितने भी नेगेटिव बीइंग्स हैं, वो चीज आपके साथ रह ही नहीं पाएगा। जैसे मार्कंडेय ने
शिवलिंग को हक करके बैठा है, तो उस टाइम यम के पास आया है, तो वो यमपाश इसको प्राण हरण कर नहीं पाई ना, वो तो छोड़ के ही जाना पड़ा। अंडरस्टैंड, इतनी स्ट्रांग है ये चीज। द अल्टीमेट, सारे देवताओं के ही ये गिफ्ट दे रही है, तो इंसानों की क्या बात है बताओ। जब सारे देवता ही इनसे ले रहे हैं, पारिजात वृक्ष जो है वो भी इंद्रलोक के ही तो थे, है ना। तो देवताओं को जो चाहिए वो इनको मांग रहे, तो देवता ही अनलिमिटेड ले रहे हैं, तो इंसानों की क्या बड़ी बात है बताओ। और आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपको लाइफ में इतना बड़ा गिफ्ट आपके लिए रख रखी है और आप इनसे ले सकते हो। जैसे अपना जितना दिमाग है, हम क्या सोचते हैं, वाओ वर्ल्ड टूर चले जाए, है ना, एक बड़ा फोन खरीद ले, एक बहुत बड़ा गैजेट ले ले, एक बड़ा कार ले ले, इतना ही इंसान सोचता है। इससे आगे या तो मोक्ष, अल्टीमेट फिर मोक्ष सोचना है। इसके अलावा भी बहुत सारे लाइफ ऐसा है जो हम सोच भी नहीं सकता। वो मजा ऐसा भी मेरे जिंदगी में चमत्कार की मजा हो सकती है, तो वैसी चीजें भी माँ दे सकती है आपको, आपने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया है। ये इंद्राणी मेडिटेशन जो भी किया है, बहुत सारे लोग इधर अभी भी मौजूद हैं, तो 20 साल हो गया शादी होके, कभी भी उन्होंने बाहर लेके नहीं गया, फॉरेन ट्रिप के लिए लेके चले गया, है ना। तो बच्चा को शादी नहीं हो रहा, वो बहू ऐसा बहुत गेटअप वाली बहू आ गया, है ना। और ऐसा बहुत सारी चीजें हैं कि इन लोगों ने कम पढ़ाई किया मगर बहुत बड़े कंपनी में बहुत रॉयल तरीके से इनको कार और फ्लैट मिलके इनको जॉब मिल गया है इनकी बेटा को। तो छोटी सी एक कमरे की मकान में से इन लोगों ने उस फ्लैट में शिफ्ट हो गया है। इधर बहुत सारे लोग हैं। अब मैं वॉइस ओपन करूंगी तो ये लोग अपना वो बता देगा कि लोगों ने जो इंद्राणी देवी के मेडिटेशन किया है। सो ऐसा बहुत सारे चीजें हैं। ओके, एंड क्योंकि मैं इतना डेप्थ आपको बता रही हूँ, इनके हाथ में जो गन्ने हैं ये भी क्या है, हमारा ऑरा क्लीन होना है और एस्ट्रल बॉडी क्लीन होने के लिए ये गन्ना की जूस यूज होती है। कोई भी इंसान एक 100 ml 5-6 डेज कंटिन्यूसली विदाउट बर्फ, कोई भी केमिकल, कोई भी मसाला, कोई भी नींबू अदरक कुछ भी नहीं मिला के ओनली प्लेन गन्ने के जूस पीता है, इनकी एस्ट्रल बॉडीज क्लीन होती हैं। फिर वो 3 महीने तक रहती हैं। एक 6 डेज 7 डेज हम कंटिन्यू पीते हैं, एटलीस्ट एक 100 ml तक। ओके, फिर ये एस्ट्रल बॉडी क्लीनिंग की प्रतीक है। ओके, सो मूलाधार चक्रा इज द बेस चक्रा। हम धरती पे जितने भी सामान प्रोड्यूस हो रही है, मदर अर्थ दे रही है, तो हम इसको एंजॉय करने की एक द्वार है मूलाधार चक्रा। फिर वो चक्रा में ओपन होके खुद की मकान, खुद की जमीन, खुद की फैमिली अच्छी तरह से, फिर हम के पास पैसा है, हमारा पॉकेट में है, हमारा नाम पे लॉकर है और हमारा घर पे गोल्ड है, एवरीथिंग मीन्स, और मदर अर्थ जो भी दे रही है वो खा के हम डाइजेस्ट करें, हमारा बॉडी बनाए, ब्लड बनाए, आयरन बनाए। ओके, बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल सही तरीके से बने और हम बहुत हाइट, वेट और मसल स्ट्रेंथ के साथ, बोन स्ट्रेंथ के साथ हम रहे। ये सब मूलाधार चक्र है। और कहीं भी हम जाए और किसी के ऊपर भी युद्ध करने के लिए जाए, चाहे बातों से या लातों से, फिर उससे जीत के आए, ये सब स्ट्रांगनेस कौन देते हैं? मूलाधार चक्र जब एक्टिव है तब कहीं भी खड़े हो जाओ, हमको देख के लोग डरते हैं। लोग किसी को भी देख के, चाहे अष्टंडान हो पुष्टंडान हो, उसको देख के हम नहीं डरेंगे। तो ऐसे ही बेबात कई लोग मुझे फोन करते हैं, मैडम डर लग रही है, डर लग रही है, डर लग रही है। क्या डर है यार, ये माँ है हमारे पास, यूनिवर्स में इतनी एनर्जी और फ्री है, कुछ खरीद भी नहीं चाहिए और खर्च भी नहीं है। लो अंदर लो, कहाँ चाहिए वहां लो, जहां जहां डर लग रही है उस बात पे उस एनर्जी को डालो और वहां फुलफिल करो। कहाँ डर लग रही है? कौन है जो आपको डरा रहे? फिजिकल आंखों से आपको दिख नहीं रहा, अंदर आपकी पूर्व की पाप कर्म जो आपने कर लिया है वो सोल को मालूम है, वो क्या आपको पछतावा कर रही है, मीन्स आपको पीड़ित कर रही है। फिर जो चीज आपको पीड़ित कर रही है, आपने मान लिया हाँ मैंने गलती कर लिया, माँ के सामने रखो वो चीज और निकालो उस डर को। एक बार हमने अपना गलती तो मान लिया तो सामने वाले से हम डरते नहीं है ना, फिर अपन कॉमन न्यूट्रल पे आ जाते हैं। वैसे न्यूट्रल पे आ जाओ, हो गए आपसे गलती, कोई बात नहीं, लीव इट। ओके, न्यूट्रल पे आ जाओ, उस एनर्जी को ले लो जिस जगह पे आपको डर लग रही है। ओके, मैंने कल एक वीडियो बनाया था, इसी टॉपिक पे बनाया था। ओके, शायद संक्रांति पे रिलीज हो जाएगा। सो वो है हमारा मूलाधार चक्र। जमीन दे ही तो रहे और पैसे भी खर्च करके आप फल फ्रूट सारी चीजें खरीद भी रही हो, मगर खा के फिर बॉडी को मिल ही नहीं रहे, बॉडी बनी नहीं रही है। तो वो चीज लेना है तो आपको मूलाधार चक्र स्ट्रांग होनी चाहिए। वहां डालो माँ की शक्ति, पूरा चक्र बैलेंस करो और चक्रा के अंदर फुल करो और माँ की शक्ति उस चक्रा के अंदर बिठा लो। जो एडवांस्ड 7 चक्रा क्लासेस किया है
उनको मालूम चलता है कि माँ की शक्ति को फिर उस चक्रा के अंदर कैसा बिठाना है। सो ये एलिफेंट है। एंड नेक्स्ट वी गो फॉर इंद्रदेव। ये इंद्रदेव के हाथ के अंदर जो भी हम आयुध देख रहे हैं, दिस इज वज्रायुध। ओके, ये वज्रायुध है, ये इंसान की बैकबोन की रिलेटेड है। ओके, जो इस वज्रायुध बैकबोन से ही बना हुआ बताते हैं, और इंसान की बैकबोन के अंदर फिर एक एक जगह से ये एनर्जीज हमेशा लेते हैं। अभी हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं, फिर हम इंद्राणी देव से, इंद्रदेव से जो भी एनर्जीज ले रहे हैं, ये हमारा ये बैकबोन में कंप्लीट कॉक्सी तक, मीन्स आखिरी जो टेल बोन तक ले रहे हैं। ओके, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सेक्रम और कॉक्सिक, ये सारे पूरा टेल आखिरी तक हम ले रहे हैं। ये एक एक चक्रा की ऑर्गन, एक एक चक्रा फिर हमारा बहुत सारे ऑर्गन से रिलेटेड है, और ये एक एक चक्रा से रिलेटेड है। सो अभी तक हमने चक्रा की आउटर के काम किया था, इनर के काम किया था। अभी हम ये बैकबोन के काम कर रहे हैं। जो इंद्रदेव से और इंद्राणी देव से हम एनर्जी ले रहे हैं, ये हम हमारा बैकबोन पे ले रहे हैं। और जिस जगह पे किसी को फैमिली की इश्यूज पे डर है, तो स्वादिष्टान चक्र हो गया। किसी को बेसिक की मीन्स दुनिया में किसी से बात करना हो, ऑफिस पे बात करना है, और किसी इंसान से नॉर्मली अपने आप घर पे डर लगती है, कोई इंसान साथ नहीं, वो बाहर नहीं जा पाता है, कंफ्यूजन है, तो हम मूलाधार चक्र है। किसी को फाइनेंस को लेके बार बार डर लगता है, सुसाइड करने की वो होता है, और इससे कभी भी चेक में, फोन पे में कोई भी करता है, गलती कर लेता है, फाइनेंस इसका सही होता ही नहीं है, पैसा आने के बावजूद भी वो अपने आप को सही नहीं रख पाते हैं। ओके, और ये वेस्ट ऑफ मनी, और इसको जो भी लोग देना है वो देते नहीं है इनके नाम से, फिर इस तरीके की प्रॉब्लम्स है, तो आपकी मणिपुरा चक्र है। ओके, तो ये एक जगह पे आपकी बैकबोन से क्लीनिंग करता हुआ आ रही हो। ये सारे मेमोरी कहाँ है? आपकी बैकबोन में है। सो ये मेमोरी आपको जो अभी आगे आपको काम करने नहीं दे रही है, और ये आपने पास्ट लाइफ में जो भी गलत काम किया है, वो बात आपकी सोल को और आपको आपकी बैकबोन के अंदर मेमोरी को मालूम है। ये मेमोरी आपके साथ जुड़ी हुई है और बिल्कुल आपके साथ ही है, अच्छा हो या बुरा हो। फिर ये बुरा मेमोरी आपको अभी आगे जाने नहीं दे रही है, आपको रोक रही है। और जितने भी आप मेडिटेशन कर रही हो या पुण्य आपके पास आ रही है, फिर भी ये इधर बराबर 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 कर रही है। एक बार इस सब को, इस नेगेटिविटी को, इस अनवांटेड मेमोरी का बाहर निकाल के फिर आप अपना काम जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो करना शुरू करो, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। सो ये मेमोरी आपकी डीएनए के थ्रू भी आयो या आपकी सोल के थ्रू भी आयो, जो भी आपके अंदर है, आपकी सोल के एनलाइटमेंट के लिए, और इस धरती पे जितने भी खाने की, पीने की, एंजॉय करने की भगवान की तरफ से सृष्टि किया गया या इंसान की तरफ से सृष्टि किया गया, इन दोनों चीजों को आप अपनी फिजिकल बॉडी एंड सोल लेवल पे एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। एनीथिंग इज मेकिंग यू टू स्टॉप योरसेल्फ, और रिस्ट्रिक्शंस हो रही है और इरिटेट हो रही हो। इन दोनों जो आपके साथ जुड़े हैं, इसको अलग कर दो। इस कर्मा को, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आपसे टच करके है, वो उस चीज को आप अलग करने की प्रोग्राम कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। सो क्लोज योर आईज। आपको जैसे मैं बोल रही हूँ बैकबोन की, तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो तो भी घबराना मत, एक बार इसको और देख लीजिए, दिमाग में बैठाइए। ये वज्रायुध है, ये सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बार, सैक्रम और कॉक्सिक। मैं ये भी बता दूंगी आपकी विशुद्धि चक्र और आपकी अनाहत चक्र, वैसा भी मैं बोलूंगी, और आपकी बैकबोन में इसको भी बोलूंगी, बिकॉज ये ही मेडिकल टर्म से आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर ये रेस्पॉन्ड आती है। आपको एप्पल को देख के एप्पल नहीं बोल के ऑरेंज बोलोगे तो वो रेस्पॉन्स नहीं आता है। ओके, सो वैसा ही ये मेडिकल टर्म में आपकी बॉडी इस हीलिंग को जब ले रही है, फिर उसको अपनी टर्म में भी एक हीलिंग देना पड़ती है। अपन सोल लेवल पे इसको चक्रा पे बोल रहे हैं, और फिजिकल लेवल पे इसको हील करने के लिए अब हैंड टू हैंड आपको जो हीलिंग मिल रही है, इसको इस लेवल पे हम मेडिकल टर्म की लैंग्वेज भी इसको यूज कर रहे हैं। ओके, या तो मैं इसको सामने रखती हूँ, फिर आप बाद में भी आप जब मेडिटेशन करते हो, आपको ये वाली स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगा, तो
तो आपको मेडिटेशन करना आसान हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, आपके पास जो भी क्रिस्टल है उस क्रिस्टल को आप यूज करते हुए आप मेडिटेशन कर सकते हो। सबसे पहले एक 2-3 मिनट बिल्कुल साइलेंस मेंटेन कर लीजिए और एक थंडर स्ट्रॉम की जैसा एक वायलेट, इलेक्ट्रिक वायलेट तरीका की एनर्जी, एक इलेक्ट्रिक वायलेट तरीका की एनर्जी आपकी सहस्रार चक्रा ले रही है। जो भी आपके पास क्रिस्टल्स हैं उस क्रिस्टल्स को आप यूज कर सकते हो। बहुत सुकून से, बहुत हैप्पी तरीका से एंजॉय योर मेडिटेशन, एंजॉय द सोल प्रोग्रेंसी। देवताओं की देवताओं से आज हमारा मुलाकात हो रही है, उनसे ले रहे हैं हम शक्ति। इंसानों के लिए जो नियमित किया गया है उनसे भी जो हाईएस्ट है, जो देवताओं के लिए नियमित किया गया है, उन हायर बीइंग्स को मिल रही है आज हमारा सोल। सोल लेवल पे क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है, ऋषि लेवल पे हीलिंग प्रोसेस हो रही है। देवताओं के राजा से हम आज कई शक्तियां लेने के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। क्लोज योर आईज। ब्लू इलेक्ट्रिक हायर एनर्जी आपकी ब्रह्मरंध्र में से ट्रैवल हो रही है। सेंटर ऑफ द पॉइंट पे ब्रह्मनाड़ी, चित्र नाड़ी और वज्र नाड़ी से एनर्जी पूरा 72,000 चैनल्स पे नाड़ी एवं से प्रवाहित हो रही है। 72,000 नाड़ीज पे एनर्जी फ्लो हो रही है। स्लोली टाइम ले लीजिए, 2-3 minutes। एक्सेप्ट दिस मेडिटेशन, एक्सेप्ट दिस एनर्जी। इंद्रदेव से और इंद्राणी देवी से सकल देवताओं जिसको पूछते हैं और जो भी परेशानी आता है इंद्र सभा में जाते हैं, आज उनसे हम शक्ति ले रहे हैं। ब्रह्मा नाड़ी, चित्र नाड़ी और वज्र नाड़ी पे एनर्जीज फ्लो हो रही है। 2-3 minutes एनर्जीज फ्लो कर लीजिए। 72,000 नाड़ीज पे कंप्लीट द बॉडी, फिजिकल बॉडी एनर्जीज फ्लो हो रही है। चित्र नाड़ी, वज्र नाड़ी, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी ब्रह्मरंध्र से लेके सहस्त्रार चक्रा से लेके एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी सोल को अपने आप को कैसा एनर्जी लेना है, हील करना है मालूम है। आपकी ह्यूमन कॉन्शियस और ह्यूमन ब्रेन इस हीलिंग में बिल्कुल भी मत रखना। लीव इट फॉर द गॉड सेक। आपकी सोल को बिल्कुल फ्री छोड़ देना। लेट इट एंजॉय।
Only the command is yours. इंद्रदेव, सची देवी, अदिति देवी और इंद्रानी देवी का पूरी ब्लेसिंग्स हमारे सारे फैमिली के ऊपर आ रही है। हमारा पेरेंटल और इन लॉस, बच्चे, हमारा फैमिली मेंबर्स और ब्लड रिलेशंस सब इस एनर्जीज को और ब्लेसिंग्स को ले रहे हैं। सारे हमारा गोत्रिक इस एनर्जी से ब्लेस्ड है। इंद्रदेव की वज्रायुध से और इंद्रानी देवी की ब्लेसिंग्स के थ्रू पास्ट लाइफ में और इस लाइफ में और हमारा एंसेस्टर्स ने जो भी पाप कर्म किया है वो पाप हम अनुभव करने के लिए ब्रह्मदेव ने नकारात्मक शक्ति वो सृष्टि ऑलरेडी कर चुकी है। हमारे साथ साथ जो मैग्नेटिक फोर्स इस नेगेटिव एनर्जी को खींच के हमारे पास लेके आया है, उस बुरा कर्म की हमारे बीच में जो संबंध बांधव्य है वो किसी भी रूप का इस मैग्नेटिक फील्ड को रिकॉर्ड किया हुआ कर्म को हमारे से बिल्कुल विमुक्त करवाने के लिए इन देवी देवताओं को हम प्रार्थना करते हैं। All the bad karmas which are recorded and all the sins which are recorded on our soul propaganda and in on the name of our ancestors history are requested to get cleared with the higher energies of Indradev and Indrani Devi.
यूनिवर्स में से ईच एंड एवरी एनर्जी आप एब्जॉर्व कर रहे हो। आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्बिंग and changing its direction of taking energy. जो लोअर डायमेंशन से और भी इस धरती पे लोगों से जो आप नेगेटिविटी ले रहे हो और दुख पा रहे हो और नुकसान खा रहे हो, आपके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपनी कक्षा चेंज कर रही है with the higher beings blessings, और इस नेगेटिव एनर्जी से आप कंप्लीट अपनी मैग्नेटिक फील्ड को, पोल डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो। Your body and your cells are rejecting sins and karmas recorded in you. इस धरती पे जो भी भगवान से और इंसान से बनाया हुआ द हाईएस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट्स आपको एंजॉय करने के लिए और सोल एनलाइटमेंट को आपको पाने के लिए जो भी कर्म आपको रोक रही है, उस कर्म से आप बंध विमुक्त हो रहे हो। जो भी मेमोरी आपके अंदर रह गई है एंसेस्टर्स के थ्रू और सोल के थ्रू आपकी बैकबोन में है, ईच एंड एवरी ऑर्गन को वो मेमोरी सप्लाई कर रहे हैं। उस ऑर्गन के अंदर सेल्स जो नक्षत्र लोकों से और यूनिवर्स से एनर्जीज फ्री फ्लो ले नहीं पा रहे हैं, आपकी चक्रास स्पिन परफेक्टली नहीं हो पा रही हैं। इन सब डिफॉल्ट्स में से हम परफेक्ट एक्टिवेशन में आने के लिए पूरी इंद्र सभा में जितने भी देवी देवताएं, अवधूतें, सप्त ऋषिएं शामिल होते हैं, सबसे हम आशीर्वाद ले रहे हैं एंड वी सरेंडर आवरसेल्फ टू द यूनिवर्स। लोक कल्याण के लिए हमारा शरीर और आत्मा सरेंडर करते हैं। एनर्जीज कंप्लीट आपके सोल के साथ और आपके फिजिकल बॉडी के साथ मर्ज हो रही है।
अलग, सोल अलग नहीं है। सोल की पावर ह्यूमन बॉडी यूज कर रही है, ह्यूमन बॉडी की पावर सोल यूज कर रही है। वज्र वज्र आयत से आया हुआ शक्ति आपके सहस्रार चक्रा में 1000 पेटल्स ओपन होने के लिए यूज हो रही है। सहस्रार चक्रा के अंदर मिड में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी जो सोल जर्नी है और देवता स्वरूप से आप कर्म अनुभव करने के लिए एक मनुष्य के रूप लिया है आपकी सोल, वो पूरा जर्नी में आपके साथ दिया हुआ परम गुरुओं की, हायर बीइंग्स की इंफॉर्मेशंस आपको दोबारा रिकलेक्ट होने के लिए आपकी सहस्रार चक्र एक्टिव हो रही है। फील द एनर्जीज ऑन योर सहस्रार चक्र। एनर्जीज धीरे धीरे आपके पीनल ग्लैंड पे, आज्ञा चक्रा पे, बिंदु चक्रा पे जा रही है। फील द बिंदु चक्रा, आज्ञा चक्रा, energies transforming over there. All your past mistakes done by you, all the memories inside you, unwantedly आपको जो भी मेमोरी परेशान कर रही है उन सबको वॉश आउट एंड क्लीन आउट कर रहे हो। आपकी आज्ञा चक्रा से लेके एनर्जीज आपकी विशुद्धि चक्रा पे ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी फिजिकल बॉडी में सर्वाइकल एरिया पूरा एनर्जीज ले रही है। जिसको अपने कंधों में दर्द है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, गर्दन पे दर्द है, शोल्डर्स दर्द है, बहुत सारे वजन आपके ऊपर है, आप कंधों में लेके जा रहे जैसा मेमोरी रह गई है, उन सबको क्लीन कर रहे हो देवताओं की शक्ति से। इस सर्वाइकल के अंदर, विशुद्धि चक्रा के अंदर जो भी मेमोरी है हम क्लीन कर रहे हैं।
विशुद्धि चक्रा से एनर्जीज आपकी अनाहत चक्रा पे ट्रैवल हो रही है। आपकी कंप्लीट थोरासिक एरिया पे, बैकबोन के थोरासिक एरिया पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी वज्रायत को बहुत स्ट्रांग कर रहे हो। आपकी लाइफ में किसी से भी लड़ना है, किसी से भी जीतना है, आपकी आयुध है आपकी बैकबोन। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड मेमोरी। जो भी इसके अंदर आप शक्ति डालते हो वो आपको यूज होती है। आपकी वेपन शार्पन हो जाती हैं, एनर्जेटिक हो जाती हैं। दैट इज योर बैकबोन। सारे पुराने घाव, किसी से भी इंसल्ट हुआ है या बातों से परेशान हो, फैमिली के रिलेटेड, लव के रिलेटेड, रिलेशन के रिलेटेड, ऑल द नेगेटिव मेमोरीज, आप सोच रहे हो इस इंसान के थ्रू आपको परेशानी आया है, मगर वो परेशानी आपको अट्रैक्ट करने की जो भी नकारात्मक शक्ति और पाप कर्म आपके अंदर है, उस पाप कर्म को आप निकालने के लिए, उस पाप कर्म से विमुक्त होने के लिए महाशक्ति ले रहे हो। अनाहत चक्रा से एनर्जीज आपकी मणिपुरा चक्रा पे ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी लुम्बार एरिया पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी बैकबोन कंप्लीट हीलिंग ले रही है, एनर्जी ले रही है। एक एक बोन के अंदर 33 बोन्स हैं। एक एक बोन के अंदर एनर्जी एंड मेमोरी ट्रांसफॉर्म हो रही है। ओनली द गॉड्स मेमोरी इज योर मेमोरी। जो ह्यूमन बीइंग जैसा आपने पैदा होके जो भी नकारात्मक शक्ति की, जो भी दुख की बातों की आपने मेमोरी रखे हैं, उन सबको वॉश आउट एंड क्लीन आउट कर रहे हो। ओनली आपकी सोल लेवल पे सारे शक्तियां जो आपके अंदर ऑलरेडी हैं उसी को आप मेमोरी में रिकॉल कर रहे हो। क्लीन योर मणिपुरा चक्रा इज ऑल द फाइनेंशियल इश्यूज अभी तक आपने अपनी लाइफ में फेस किया है, सारे जो मेमोरी आपके अंदर रह गए हैं और आगे पीढ़ियों को ये मेमोरी आपको नहीं देना है। जो भी दुख और मुसीबत पाया है आप लोग पैसों को लेके, उस सब को
आप कंप्लीट क्लीनिंग कर लो आपके मणिपुरा चक्रा में। इंद्रदेव से, इंद्रलोक से जो भी आपको चाहिए वो अट्रैक्ट करने की एक ही मेमोरी रखना है। इंद्रानी देवी से आपको जो चाहिए इस यूनिवर्स में वो लेने की एक ही मेमोरी रखना है। आपने इंसान जैसा पैदा होके जो भी दुख मुसीबत पाया है वो मेमोरी को डिलीट करना है। बहुत फ्री कर लीजिए अपने आप को। फ्रंट मणिपुरा चक्रा, बैक मणिपुरा चक्रा एंड टू माइनर मणिपुरा चक्रास, सब में क्लीनिंग प्रोसेस कर लीजिए। किसी ने हमको दिया नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, पैसे फंस गया, चोरी हो गया, खो गया, कम आया, ये सारे बातें, ऑल द ह्यूमन मेमोरी रिगार्डिंग टू द मनी, यू आर क्लीनिंग इट। आपको भगवान से क्या लेना है, कितना लेना है, बस ओनली दिस इज द मेमोरी what you keep in your Manipura chakra. बहुत हायर ब्लेसिंग्स आ रही है। आई कैन फील दिस एनर्जी टू मच इन माई बॉडी। मेरी स्वादिष्टान चक्रा में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। सैक्रम चक्रा पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। बैकबोन में, सैक्रम एरिया में कंप्लीट एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। बैकबोन हील हो रही है। फैमिली के रिलेटेड, दहेज के रिलेटेड, घर में लेन देन के रिलेटेड जो भी पास्ट मेमोरीज हैं, भाई बहनों में, फैमिली में, आस पड़ोस में, कोलीग से, किसी से भी जो भी लेन देन में आपको पार्टनरशिप में जो भी परेशानी आपने फेस किया है, कम ज़्यादा आपने महसूस किया है, आपकी ईगो हर्ट हुई है, उसके रिलेटेड सारे मेमोरी को आप डिलीट कर रहे हो। भगवान देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। किसी इंसान से आपने जो भी एक्सपेक्ट किया, आपके एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुआ है, उस टाइप की सारे मेमोरी आप क्लीन कर रहे हो। यू आर नॉट दैट, यू आर नॉट अंडर एनी पर्सन टू टेक एनी टाइप ऑफ फाइनेंस, only you are taking energies from the universe.
आपके हस्बैंड की कमाई कम है, आपके पेरेंट्स की फादर की कमाई कम है, आपके इन लॉज ने आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं किया है, ये सारे मेमोरी को क्लीन कीजिए। भगवान ने चाहा, यूनिवर्स ने चाहा, व्हाट कैन नॉट यू कैन गेट, ओनली द मेमोरी यू आर टेकिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, not from any relation and not from any human being. आपके स्वादिष्टान चक्रा से लेके मूलाधार चक्रा पे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। जो आपकी कोकेक्स है, आपकी बैकबोन में लास्ट टिप जो है, जो कुंडलिनी शक्ति निद्रावस्था में रहती है, इस पूरी धरती की शक्ति जिससे आप अंदर ले सकते हो, जो आइरावत की शक्ति को आपके अंदर जगा सकते हो, इस धरती ने जो भी हमको दे रही है सब चीज आप एंजॉय कर सकते हो। वो महाशक्ति की जगह को आप जागृत कर रहे हो। इंद्रदेव की और इंद्रानी देवी की शक्ति उस मूलाधार चक्रा पे, कोकिक्स बैकबोन पे हीलिंग हो रही है, ब्लेसिंग्स पहुंच रही है। जो भी कर्म इस धरती पे जन्म लिया हो, जो कर्म अनुभव करने के लिए उस कर्म से विमुक्त हो रहे हो, ज्ञान शक्ति आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है। कर्म अनुभव करने की टाइम हमने विमुक्त हो गई है। सो धर्म की साधना के लिए और ज्ञान की साधना के लिए इस टाइम को और शक्ति को हम इस्तेमाल करेंगे और लोक कल्याण के लिए हमारा ह्यूमन पावर एंड सोल पावर हम यूनिवर्स के लिए उपयोग करेंगे। All the energy centers are being blessed and energized with Indralok energies.
किसी भी मनुष्य को परेशानी आते हैं तो स्पिरिचुअल पावर के लिए देवताओं की पूजा पाठ करते हैं या उनकी शक्ति लेते हैं। देवताओं को भी परेशानी आते हैं तो इंद्र भगवान की शक्ति लेते हैं। उस इंद्र भगवान से हमारा डिवाइन सोल आज एनर्जी ले रही है। जो हमारे अंदर डिवाइन एनर्जी ऑलरेडी है उसको हम भूल गया है और वी आर एक्टिंग लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड हम अपने आप को मनुष्य जैसा पहचान रहे हैं मगर डिवाइन सोल जैसा पहचान नहीं पा रहे हैं। उन पहचान को वापस लेके आने के लिए आज इंद्र देव से और इंद्राणी देवी से कर्म विमुक्त बंध विमुक्त होने के लिए शक्ति ले रहे हैं। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ divine souls and divine energies and transform your soul for the enlightenment. Thank you to all the astral masters and higher beings for giving us this energy and knowledge. Thank you. Thank you. Thank you. पूरी इंद्र सभा को मनस्पूर्व नमस्कार करते हुए सारे एस्ट्रल मास्टर्स को नमस्कार करते हुए अदिति देवी से निरंतर कॉस्मिक फ्लो लेते हुए माँ के संपर्क में हमारा आत्मा अत्युन्नत स्थान पहुंचने के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay, friends. Taking breath is different. Taking prana is different. सांस लेना अलग है, प्राण शक्ति लेना अलग है। आपको बिना मालूम चले आपकी शरीर बिना कोई भी कॉन्शियस और बिना कोई परमिशन जो भी बच्चा पैदा होता है अपने आप ही सांस लेता है। जो भी योगी मुनीश्वर और मेडिटेटर कॉन्शियसली प्राणा लेता है जो आपकी सोल को जिंदा रखने के लिए, सोल की पावर पहचानने के लिए, सोल की पावर बढ़ाने के लिए, सोल की कॉन्शियस बढ़ाने के लिए। सो सांस लेना और प्राणा लेना में बहुत अंतर है। एक अज्ञान, एक नॉन वेजिटेरियन, एक झूठ बोलने वाला हर इंसान, हर प्राणी सांस लेती है, चाहे वो जलचर हो या जमीन पे चला हुआ कोई भी जानवर इंसान हो। और ओनली जो कॉन्शियस ब्रीथिंग हम बैठ के सोच समझ के जिससे लेना है, जिस काम के लिए लेना है,
कहाँ पहुंचाना है, ये कॉन्शियस ब्रीथिंग हम करते हैं. सो वी आर different and normal person is different, and there is a big difference between breathing and prana. Okay, अभी हमने क्या किया, प्राणा लिया है. वो प्राणा कहां से लिया है, हमारा इंद्रलोक से, जो सोल्स, डिवाइन सोल्स बनने की, और जिसको जो एनर्जी देना है, जहां जिसका मीटिंग चलती है, वहां की जो ऊर्जा चल रही है, वहां की प्राणा हमने लिया है. वो कहाँ लिया है, हमारा बैकबोन में जो मेमोरी रह के हमने जिस काम के लिए आया है वो भूल गए हैं, और हम ह्यूमन बीइंग्स जैसा खुद बिहेव कर रहे हैं. एक बच्चा इंडियन अमेरिका जाता है तो इंडिया की कल्चर भूल के जो वो अमेरिकन जैसे स्टाइल मारता, तो कैसा है, वैसा ही हम डिवाइन स्पिरिट्स है, इधर कुछ ज्ञान लेने के लिए आए हैं. ह्यूमन बीइंग्स ऐसा ही रहते हैं, मगर आप डिवाइन स्पिरिट हो, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर घुस के वो ह्यूमन बीइंग जैसा लो कैटेगरी की बिहेवियर, लो कैटेगरी की मेमोरी क्यों रख रहे हो, वो तो भूल गया. उसको याद करने के लिए ही ये शक्ति उसके अंदर डाल रहे हैं.